हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी वर्ड का ओरिजिन, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और लास्ट में हम देखेंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स दैट आर कॉम एंड पेनीज। तो कंपनी वर्ड लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है कॉम और पेनीज। इसमें कॉम का मतलब है टुगेदर और पेनीज का मतलब है ब्रेड। So it literally means that a company is an association of person who took their meals together। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं जो साथ में मिलकर खाना खाते हैं, यानी कि ब्रेड लेते हैं। तो ये ओरिजिन है कंपनी वर्ड का। अब हम देखते हैं कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या है। कंपनी सिंपली मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हियर पर्सन मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन। कंपनी के मीनिंग में जो वर्ड है ना पर्सन, इस पर्सन में दो तरह के पर्सन आते हैं। पहला आता है नेचुरल पर्सन, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो आप जानते हैं, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होता है, जिसकी फर्म्स है, कंपनीज है, ट्रस्ट है, एलएलपी। तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, या फिर कुछ आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी एक फर्म या ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। ट्रस्ट, एलएलपी, ये दोनों मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। या फिर फर्म, ट्रस्ट, एलएलपी और एक कंपनी भी है, ये चारों मिलकर अगर एक कंपनी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 2 क्लॉज 20। इसमें बोला गया है कि एक कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन formed or registered under either present company laws और प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो इसमें यह बोला गया है कि कंपनी वो है जो कि 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो ये हो गई कंपनी की डेफिनेशन। अब ये जो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इनकॉर्पोरेटेड एओपी, दूसरा होता है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। तो इनका भी मीनिंग अलग अलग दिया हुआ है, ये आप देख लेना। अब हैनी ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू हैनी, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये डेफिनेशन है जो हैनी ने दी है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल, कॉमन सील। इन तीनों का मतलब हम देखेंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो अभी करते हैं कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि भाई कंपनी की एंटिटी अलग है और उसके जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स है उनकी एंटिटी अलग है, और इसकी वजह से कंपनी मेंबर्स के ऊपर केस कर सकती है, मेंबर्स कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ड्यू टू दिस फीचर शेयर होल्डर्स कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वजह से, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी का दूसरा कैरेक्टर क्या है। वो है कॉरपोरेट बॉडी। ए कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कॉरपोरेटेड का मतलब होता है कि भाई कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट रजिस्टर्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंपनी। अगर कोई और एओपी है
जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको हम कंपनी नहीं कहेंगे। अब थर्ड है कॉमन सील। तो कॉमन सील कंपनी का साइन है। जैसे कि आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि पेन से अपना साइन नहीं कर सकती। तो इसलिए कंपनी की एक मोहर होती है, एक सील होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ नथिंग बट एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी जस्ट लाइक ए स्टैम्प। तो कॉमन सील कंपनी का स्टैम्प होता है। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मीन्स फॉर एवर, मतलब एक कंपनी फॉर एवर रहती है, वो हमेशा चलती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, डायरेक्टर्स, किसी की मौत हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी क्योंकि वो क्रिएट हुई है प्रोसेस ऑफ लॉ से और वो एंड भी होगी प्रोसेस ऑफ लॉ से। लास्ट जो कंपनी का कैरेक्टर है वो है कंपनी कैन स्यू और कैन बी स्यू। ये हमने पहले भी किया था इस वाले पॉइंट में, सेपरेट लीगल एंटिटी में। तो कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी किसी बंदे के ऊपर भी केस कर सकती है। तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। ये नोट्स के आप स्क्रीनशॉट लेके अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हालांकि इनमें समझाने की ज़रूरत तो नहीं थी पर फिर मैंने समझा दी क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी है।